नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 में। इसमें हम लोग अलग अलग इनसाइट्स पढ़ रहे हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लर्न टू अनलर्न। सीखिए और उस पर काम करिए, लेकिन जब लगे कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको भूलिए, तभी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। सीखना सीखिए, उसके बाद जो सीखा है उसको भूलना सीखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्क ज़करबर्ग के बारे में, जो फाउंडर हैं किसके? मेटा के। फेसबुक मतलब मेटा। One of the biggest champion of experimentation in Silicon Valley has been Mark Zuckerberg, whose early mantra "Move fast, break things" was foundation for Facebook success. इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को चालू करें, साफ साफ देख लीजिए, उसकी कंपनी का नाम क्या था? फेसबुक। और अब क्या है? भूल गया वो, फेसबुक भूल गया, अनलर्न कर दिया, मेटा कर दिया, उसका नाम ही बदल दिया। इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी का नाम बदल दिया उसने, अनलर्न कर दिया। बोलते हैं एक बहुत बड़ा चैंपियन है एक्सपेरिमेंटेशन का, चीज़ों को ट्राई करने का, सिलिकॉन वैली में मार्क ज़करबर्ग, जिनका मंत्र था मूव फास्ट ब्रेक थिंग्स। बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को करिए और चीज़ों को तोड़ते जाइए। मतलब उनका कहना था, आप अगर एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाकर बहुत टाइम लगा रहे हैं तो हो सकता है वो 6 महीने साल भर में बने, उसका कस्टमर को पसंद भी नहीं आए। इसलिए जैसे हमने कल पढ़ा था, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, उसको बनाओ, प्रोडक्ट दो, उससे फिर चेक करो, फिर अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करते जाओ। तो ये था मूव फास्ट ब्रेक थिंग। वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते थे फटाफट बनाओ और पुराना वर्जन तोड़ दो, फिर नया बनाओ, फिर तोड़ दो, फिर नया बनाओ, मूव फास्ट ब्रेक थिंग्स। और इसी से उनकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। एंड द कंपनी कंटिन्यूज टू एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टेंटली टुडे इवन एट इट्स करेंट साइज, दो इट्स मंत्र नाउ इज मूव फास्ट विथ स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो शुरुआत में तो क्या मंत्र था उनका? मूव फास्ट ब्रेक थिंग्स, जल्दी जल्दी मूव करो और तोड़ो। अब उनकी कंपनी का मंत्र अलग हो गया है, मूव फास्ट विथ स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? जल्दी करो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, ताकि कंपनी पे सही। तो इसके पहले वो ब्रेक थिंग्स बोलते थे, अब बोल रहे हैं स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? एस्टैब्लिश मार्केट हो गया ना उनका। जैसे अगर वो ब्रेक थिंग्स कर रहे हैं तो उनकी कंपनी में भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। चलो देखते हैं। As Mark says, at any given point in time, there isn't just one version of Facebook running. There are probably 10,000. मार्क ज़करबर्ग कहते हैं किसी भी एक समय पर, at any given point, हमारे फेसबुक का एक वर्जन नहीं चल रहा है, कम से कम 10,000 अलग अलग वर्जन चल रहे हैं। जो उनका फेसबुक का ऐप है, वेबसाइट है, उसके 10,000 अलग अलग वर्जन्स चल रहे हैं। एनी इंजीनियर एट द कंपनी कैन बेसिकली डिसाइड दैट दे वांट टू टेस्ट समथिंग। बोलते हैं हमारे कंपनी में ढेर सारे इंजीनियर हैं, और उसमें अगर किसी एक इंजीनियर को लगता है कि मुझे कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, टेस्ट करनी है, तो नया वर्जन बना देगा। दैट मीन्स दैट एन इंजीनियर कैन लॉन्च अ कस्टमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल वर्जन ऑफ फेसबुक। कि हमारा कोई भी इंजीनियर एक कस्टमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल वर्जन ऑफ फेसबुक लॉन्च कर देगा। जैसे अगर हमारा कोर्स है, ZBC का कोर्स है, और हमारे पास ढेर सारे जनोगीज़ हैं, और उनको लगता है कि नहीं सर कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो नया तरीके से कोर्स को बनाकर डालना शुरू कर दें। अच्छा भाई कोर्स चल रहा है, 10 लोग कोर्स कर रहे हैं, मैंने एक बनाया ZBC इंग्लिश टू हिंदी, फिर अचानक से फिर मुझे लगा नहीं यार ये नहीं सेट हो रहा है, नया बनाते हैं हिंदी, ओनली हिंदी, फिर उसको भी हटाकर नया बनाते हैं। बट हो सकता है पुराने वाले को अभी तक पुराना अच्छा लग रहा है, वो रखा हुआ है और तो चल रहा है, फिर दूसरे के साथ नया, तीसरे के साथ नया, ऐसे मल्टीपल वर्जन्स चलते हैं अगर किसी इंजीनियर को लगता है कि करना चाहिए। बट टू परहैप्स 10,000 पीपल और हाउ एवर मैनी आर नीडेड टू गेट गुड टेस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। और ये सब इसलिए है ताकि आप अपने ऐप को, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें कि किसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देन इंजीनियर कैन गेट वर्चुअली इमीडिएट रीड आउट ऑफ द रिजल्ट। और इस तरह से क्या होता है, एक साथ 10,000 अलग अलग वर्जन टेस्ट हो रहे हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको तुरंत पता चलेगा। ये नहीं पूछना पड़ेगा सर चलेगा कि नहीं चलेगा, वो टेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस समय फेसबुक पे कितने लोग हैं, कितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक? 5 बिलियन। तो अगर उनको 10,000 से डाटा चाहिए, एक नया वर्जन दे दिया, डाटा ले लिया। मालूम पड़ा 10,000 लोग हैं जो खाली 5 घंटे यूज़ करते हैं, लेकिन वो वाला वर्जन 12 घंटे यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे वो अच्छा है, ये ख़राब है। तो कभी ये भी होता है नया वर्जन अगर टेस्ट करना तो किसी दूसरे रीजन में टेस्ट कर रहे हैं, इधर नहीं करें। वही किसी रीजन में कुछ लोगों के साथ, कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ।
Armed with this data, Mark says the engineer can come to the manager and say, hey, here is what I built and these are the results. Do we want to explore further? और जब उसके पास डाटा आ जाएगा इंजीनियर के पास, वो जाएगा मैनेजर के पास कि देखो भाई मैंने ये बनाया था और ये रिजल्ट है, क्या बोलते हो, मेन वेबसाइट पे डाल दें? Which means you don't have to argue with manager about whether your idea is any good. You have got evidence. इसका मतलब ये है कि आप उसके पास एक एजम्पशन नहीं लेके जाते हो, यार ये बनाया मैंने, अच्छा भी है, शायद लोग पसंद करें. आपके पास क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, प्रूफ है, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं उसको, देखेगा. सेम चीज़ जेफ बेजोस करते हैं अपने अमेजॉन पे भी. And even if the experiment doesn't produce good test results, it still yields a valuable piece of learning. It becomes a part of their documentation of all the lessons we have learned over time, Mark says. एक बार थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वो बल्ब की खोज कर रहे थे, और कितनी बार खोज की थी? 10,000 बार. जब लोग उनसे बोलते थे कि आप 10,000 बार फेल हुए, तो बड़े फेमसली बोलते थे नहीं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके से खोजा कि बल्ब नहीं बनती. इट इज़ इंटेलिजेंट. तो ये भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारा कोई वर्जन है जो नहीं काम करे तो फेल नहीं हुआ, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाता है, ताकि अगर कोई हमारा नया एम्प्लॉई वो वाला तरीका खोज रहा है, ट्राई कर रहा है जो पहले से हो चुका है और फेल हो चुका है, तो नहीं करेगा. तो हमारे लिए वो फेलियर नहीं है, वो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है. The test and learn approach isn't right for every company or product. ये जो इसको बोलते हैं टेस्ट एंड लर्न अप्रोच, ये सभी कंपनीज के लिए लागू नहीं होता. There are instances when releasing an imperfect version of the product even to a limited audience may be unwise or even unsafe. बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर टेस्ट वाला प्रोडक्ट जो अभी परफेक्ट वर्जन नहीं है अपने कस्टमर को भेजते हैं, थोड़े से कस्टमर को भेजते हैं, तो भी ये सही नहीं होगा, कंपनी के लिए बैकफायर कर जाएगा, शायद कस्टमर के लिए अनसेफ हो. Some entrepreneurs simply aren't comfortable with the idea of putting something flawed into the world. कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं बोलते हैं भैया देखो जब दुनिया में अपना प्रोडक्ट डालना है ना तो परफेक्ट बना के डालो. उसी में से एक है सारा ब्लैकले ऑफ कौन सी कंपनी? स्पैंक्स. क्या बनाती हैं? स्लैक्स. स्लैक्स क्या होता है? स्लैक्स नहीं होता, वो एक तरीके का स्टॉकिंग्स टाइप का है. मोजे की तरह होता है लेकिन यहाँ लंबे हाँ, एक तरह से आदमी लोग पहनते बनियान, अंडरवेयर, लेडीज़ ढेर सारा आइटम पहनती हैं. स्टॉकिंग्स हैं, अंडर गारमेंट्स बेसिकली. तो ये अंडर गारमेंट्स की कंपनी है स्पैंक्स, सारा ब्लैकली की. बिलीव्स दैट यू ओनली गेट वन शॉट. ये कहती है भाई देखो मेरा तो कपड़ा पहनेंगे लोग, ख़राब निकला तो दोबारा खरीदेंगे नहीं. यू गेट ओनली क्या वन शॉट. तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देने के लिए फिजिकल प्रोडक्ट का खाली एक ही चांस मिलता है. एंड यू वुड बेटर नॉट स्क्वेंडर इट विथ सब पार वर्जन ऑफ दैट प्रोडक्ट. इसलिए कम से कम उस मौके को बर्बाद मत करो ख़राब प्रोडक्ट दे करके. सब पार वर्जन मतलब जितना होना चाहिए उतना तो दो, सब पार मतलब जितना होना चाहिए उससे नीचे का दे करके तुम ख़राब कर दोगे, अपना चांस ख़त्म कर दोगे. एंड वेयर यू हैव ओनली वन इम्प्रेशन थ्रू द रिटेल चैलेंज वर्सेज मल्टीपल चांसेस थ्रू द इंटरनेट, शी इज़ राइट. तो इसको समझिए, जब आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास. कस्टमर यूज़ करेगा, फिर दोबारा यूज़ करेगा, फिर दोबारा यूज़ करेगा. इसको स्पैंक्स की एक बॉडी शेपर होता है एक तरीके से. इसको बोलते थे अंडरगारमेंट्स, बॉडी शेप करने के लिए. तो आप इंटरनेट पे ढेर सारे वर्जन ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाए बिना भी भेज सकते हैं, लोग यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे. लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते कि अभी खाना बना रहे हैं, कच्चा खाना भेज दिया किसी को होटल वाले ने, या लड्डू बेकार भेज दिया तो लोग दोबारा खरीदेंगे नहीं. मैनी ऑफ अस स्ट्रगल विथ नोशन ऑफ इम्परफेक्शन. हम में से बहुत से लोग हैं जो इम्परफेक्ट के आइडिया से बहुत परेशान होते हैं. बट बिकमिंग एन एक्सपेरिमेंटर रिक्वायर्स अस टू अनलर्न अर्लियर लेसन्स फ्रॉम द स्कूल वेयर वी आर टॉट नॉट टू हैंड इन द टर्म पेपर अंटिल इट्स परफेक्ट. कहते हैं मेन प्रॉब्लम होती है स्कूल्स में बच्चों को कहा जाता है जब तक होमवर्क पूरा ना हो जाए, बहुत अच्छे से ना हो जाए, खूबसूरत प्रोजेक्ट ना हो जाए, तब तक प्रोजेक्ट वर्क दो मत, अपना होमवर्क स्कूल में सबमिट मत करो. वही एटीट्यूड हमारा आज तक चल रहा है जब हम बिजनेस करने की कोशिश करते हैं. When Kara Goldin, the founder of Hint, made the bold decision not to add sugar or preservative in her bottled fruit flavored water, she knew it would mean that the drink would have
टू शॉर्ट अ शेल्फ लाइफ। एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनका नाम है कारा गोल्डन, और उन्होंने एक कंपनी बनाई है हिंट, और वो फ्रूट फ्लेवर्ड वाटर बेचती है। आप पानी खरीदेंगे, किसी में संतरे का टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, किसी में अनार का टेस्ट आ रहा है, लेकिन उसमें चीनी नहीं होती, जूस नहीं है। तो जब इन्होंने ये प्लान किया कि मैं ऐसा फ्लेवर्ड वाटर बेचूंगी, तो उनको ये भी मालूम था कि मेरे पानी का शेल्फ लाइफ बहुत कम होगा, बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा। वैसे पानी बहुत दिन चलता है, लेकिन जब फ्लेवर्ड वाटर होगा तो बहुत कम दिन चलेगा। सो शी started selling this imperfect version of Hint even as she was searching for natural ingredients that might extend its shelf life. तो वो वेट नहीं कर सकती थी कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खोजूं, कोई ऐसा केमिकल खोजूं कि मेरे पानी का शेल्फ लाइफ बढ़ा दे। शुरू से ही अपना बेचना शुरू कर दिया टेस्ट प्रोडक्ट। A number of entrepreneurs I have talked are in this holding pattern because they think that something needs to be perfect before bringing it to market. Kara says, if you're not okay with flying the planes as you are building, if that's really makes you the uncomfortable, then you are in trouble. बोलते बिजनेस करने के लिए आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप एक हवाई जहाज़ बना भी रहे हो, उड़ा भी रहे हो, बना भी रहे हो, उड़ा भी रहे हो। हम लोग वही कर रहे हैं अभी। हमारे वीडियोस बन रहे हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। एक वर्जन हम पब्लिक को दे रहे हैं, दूसरे वर्जन के लिए हम कटिंग कर रहे हैं, फिर जब दूसरा वर्जन रेडी हो जाएगा तब हम उसको देंगे नए लोगों को या पुराने लोगों को। इसको बोलते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाते रहना और उसको यूज़ भी करते रहना। आइडियली तो ये होता कि आप जब अपना पूरा सेट रेडी हो गया, वीडियोस रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, तब जाकर आप पब्लिक को बोलें कि हमारा कोर्स रेडी है, आप आइए करिए। और एक वर्जन ये है जहाँ पर आप बना भी रहे हो और उसको यूज़ भी कर रहे हो। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट टू से दैट यू शुड रिलीज़ अ शॉडी और नॉन फंक्शनिंग प्रोडक्ट, लेकिन एक बात समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ऐसा प्रोडक्ट भेज दीजिए जो काम ही नहीं कर रहा, ये बहुत ही बेकार है। If you don't think that your product is perfect, but you think it is pretty good, you want to figure out if it is going to get some sort of reception, then get it into some stores. जैसे मैंने देखा है वैभव का अब धीमे धीमे क्वेश्चन उठ रहा है कि बताओ, मैं वीडियो बनाने से पहले, मूवी बनाने से पहले मुझे बताओ कि क्या वो चलेगा। ये बहुत कम लोग अब पहले करते थे। फिल्म मेकर्स को अगर कोई आइडिया अच्छा लगा तो बना दिया, अब वो फ्लॉप हुई, हिट हुई, वो किस्मत की बात है। अब जो कंपनीज़ हैं, नेटफ्लिक्स है या जो भी कंपनीज़, बड़ी बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनीज़ हैं, वो तो टेस्ट ट्रायल वर्जन बनाती है। पहले एक सीरियल बनाना है तो उसके 1 या 2 एपिसोड बनाएंगी, पायलट एपिसोड। पब्लिक ने पसंद किया तो दोबारा बनाएंगी, बीच में देखकर छोड़ दिया तो नहीं बनाएंगी, लिमिटेड सीरीज बना के रख देंगे 4 एपिसोड की। तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा प्रोडक्ट प्रिटी गुड है, काफ़ी अच्छा है कि नहीं। उसके बाद ही आप उसको आगे डालिए स्टोर में। जस्ट गेट इट आउट देयर एंड यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट अलॉन्ग द वे। कारा कहती हैं, कारा गोल्डन कहती हैं, जो हिंट बनाया था इन्होंने वाटर, फ्लेवर्ड वाटर, कहती हैं अपने प्रोडक्ट को फटाफट बेसिक अच्छा सा रेडी कर लो और डाल दो मार्केट में। हाँ, और फिर धीमे धीमे उसको ठीक कर लेना। गेट इट आउट देयर, बाहर निकालो फटाफट। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट अलॉन्ग द वे। आप इम्प्रूव कर लेना, बाद में रास्ते में इम्प्रूव कर लेना, अभी डालो एक बेसिक अच्छा सा प्रोडक्ट बना के डालो। तो मैं तो आपको आज मार्क ज़करबर्ग के बारे में बताने वाला था, उनके बारे में बताया, और सारा ब्लैकली के बारे में बताया, और कारा गोल्डन के बारे में। और लेसन क्या था? लर्न टू अनलर्न। इस चैप्टर का नाम था लर्निंग टू एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 टॉपिक अभी और हैं। एक टॉपिक आएगा जो कल पढ़ेंगे, जस्ट इन द टाइम लर्निंग। जस्ट इन द टाइम लर्निंग क्या है कल देखेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे सडनली सीईओ। सडनली सीईओ, अचानक से सीईओ बन गया। अरे मस्त आदमी है वो, देखना।